हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के रिगार्डिंग। तो इस ओलंपियाड में ये आपका नया ओलंपियाड है एनएमपीसी, जिसके बारे में शायद कम ही सुना हो, बट कब से ये एस्टेब्लिश हो रखा है? 1968 से। और ये अब की बार जो कंडक्ट कर रहे हैं 56th कॉम्पिटिशन है, ये नेशनल टेस्ट है। और कौन कंडक्ट करा रहा है? द एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको ये ओलंपियाड जरूर देना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट्स आरएमओ, इनमो, आईएमओ जितने भी मैथ्स के ओलंपियाड है नेशनल लेवल पे उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी ये ओलंपियाड जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल मैथ से थोड़ा अलग होता है ना। तो इन वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम ये ओलंपियाड कैसे फिल कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है और कैसे कंडक्ट होना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सब ऑल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ एएमटीआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो अच्छे मैथमेटिशियंस हैं उनकी ये एसोसिएशन है जो हर साल इस ओलंपियाड को कंडक्ट करती है। तो देखते हैं, एएमटीआई जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है और कंडक्ट करती है मैथमेटिक्स टैलेंट टेस्ट को इंडिया के अंदर। लास्ट ईयर इन 54th नेशनल लेवल टेस्ट, अब की बार आपका 56th नेशनल लेवल टेस्ट है ये। और 30,347 स्टूडेंट्स स्प्रेड ओवर ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेटेड एट द स्क्रीनिंग लेवल। अबाउट ओनली 10% ऑफ देम वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल्स। और सेलेक्ट होने के बाद जो लास्ट में अवार्ड्स मिलते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट्स और कुछ प्राइजेस भी अवार्ड किए जाते हैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स को फॉर द फाइनल, जो फाइनल के लिए सेलेक्ट होंगे। एम क्या है इस टेस्ट का, क्यों देना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए? टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज स्टूडेंट्स who have the capacity of for original and creative thinking। जो स्टूडेंट्स बड़े शार्प माइंडेड हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ सोच सकते हैं, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करते हैं मैथ्स को, एंड जो रूटीन वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको हटके सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि जिसको उन्होंने नाम दिया है नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, या एग्जिबिटिंग अ जर्नल मैथमेटिकल एबिलिटी। इस टाइप की एनहांसमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर इस टाइप के टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। मीडियम क्या रहने वाला है इस टेस्ट के लिए? ओनली इंग्लिश। बिफोर कोविड ये ऑफलाइन जब कंडक्ट होता था तो ऑल लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता था, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट किया तो ये सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट होता है। फीस क्या रहने वाली है? ओनली 150 रुपीज पर कैंडिडेट। ये ऑनलाइन ही है और ये भी जानेंगे कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है। सो पर कैंडिडेट आउट ऑफ दिस 125 जो है पर कैंडिडेट जो है वो चले जाएगी एएमटीआई को। बाकी जो 25 रुपीज रहती है वो इंस्टीट्यूशन को जाएगी फॉर ऑल एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग द डाउनलोड एंड प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द मेल सप्लाई। तो उसके लिए ये चार्जेस है, जो स्कूल कंडक्ट करा रहा है या कोई इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा रहा है तो उनको ये जाने वाला है। नो फर्दर क्लेम कैन बी मेड बाय दिस इंस्टीट्यूशन फॉर एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसिव। कौन कौन स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं, किन क्लासेस के लिए रहने वाला है? तो 5th and 6th वाले स्टूडेंट्स, यानी कि 5th and 6th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं उनको नाम दिया हुआ है गोस कंटेस्ट का, और ये प्राइमरी स्टेज के अंदर टेस्ट कैटेगरी में रखे हुए हैं। सब जूनियर में आने वाले हैं 7th and 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जूनियर में आने वाले हैं आपका 9th and 10th वाले स्टूडेंट्स, और इंटर में आने वाले हैं रामानुज कंटेस्ट के अंदर 11th and 12th। और क्या खास बात है, सीनियर स्टूडेंट्स भी इसको फिल कर सकते हैं, यानी कि इसका नाम रखा है आर्यभट्टा कंटेस्ट। जो डिग्री क्लासेस है जैसे आर्ट्स या साइंस या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी इस टेस्ट को एनएमपीसी के ओलंपियाड को दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यहां से ये जान रहे हैं कि 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड ये टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस देखती हैं 5th and 6th स्टैंडर्ड के लिए।
अर्थमेटिक रहेगा, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री आने वाली है, ये मेंशन किया हुआ है क्या क्या इसमें है। सब जूनियर के अंदर जो आपका 6th 7th एंड 8th स्टैंडर्ड के लिए रहने वाला है, इसमें भी अर्थमेटिक के अंदर देखो क्या है, स्क्वायर रूट्स है, क्यूब रूट्स है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेसेस है, तो आप यहां से इनके सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो। मेंसुरेशन रहेगा, एल्जेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी और नंबर थ्योरी रहेगी। सिमिलरली सिलेबस जूनियर के लिए है, जूनियर के लिए 9th एंड 10th स्टूडेंट्स आएंगे इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और इनका सिलेबस रहने वाला है एल्जेब्रा, जिसमें एल्जेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक एंड हायर डिग्री एल्जेब्रिक इक्वेशंस रहेंगी, रिमाइंडर थ्योरम रहेगी, लॉगरिथमिक सीक्वेंसेस सीरीज, स्केल्स ऑफ नोटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बेसिक इनइक्वालिटीज, ये तो ये सिलेबस रहने वाला है। ज्योमेट्री भी आएगी, नंबर थ्योरी आएगी और कॉम्बिनेशन भी आएंगे। ठीक है, इंटर के लिए स्टूडेंट यानी कि 11th एंड 12th के लिए एल्जेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी, कॉम्बिनेशंस रहेंगे। सीनियर के लिए भी सिलेबस रहेगा, ठीक है, कॉलेज लेवल का। तो यहाँ पे जो एग्जाम होना है वो 3 आवर एग्जामिनेशन रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद द सिलेबस ऑफ टिपिकल बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स के अकॉर्डिंग। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहने वाली है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन में हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट रहना है, यानी कि फाइनल टेस्ट होगा। सीनियर और डिग्री कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स होंगे, वो सिर्फ फाइनल टेस्ट में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। द टाइम एंड डेट एग्जामिनेशन जो है AMTI जो है वो अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्म करता है डे बाय डे, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट डेट रहने वाली है दैट इज टुडे ओनली 15th जुलाई। ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट रहेगा, यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा, पार्टिसिपेट जो स्कूल्स रहेंगे उनके थ्रू, और AMTI will send the question paper and other materials to the schools mail, also मेल के थ्रू स्कूल्स जो भी कंडक्ट करा रहे हैं वहां पे वो मैटर पहुंच जाएगा। कंडीशन क्या है? ओनली टॉप 10% स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड। ओके, 20% ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम मॉडरेट लेवल। इस पेपर का लेवल किस टाइप का रहने वाला है? वो है 20% जो रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, 80% जो क्वेश्चंस होंगे वो हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टीज के होंगे। फाइनल एंड सेकंड लेवल टेस्ट, फर्स्ट लेवल अगर क्लियर हो जाता है देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड लेवल। Only the candidates selected at the preliminary level can appear for the final, and this test will remain at 3 hours. Subjective type reflecting the syllabi, syllabi यानी कि syllabus जो है वो मिलता जुलता है PRMO से, RMO से, INMO से, INMO एंड IMO से। तो जो स्टूडेंट्स इन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइड बाय साइड NMTC का भी ओलंपियाड फिल कर दीजिए। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको? इनकी वेबसाइट है amtionline.com, यहाँ पे डेटा कंसोलिडेशन शीट दी हुई है, इस शीट को आपने फिल करना है जिस भी फॉर्मेट में ये गिवन है। सो बिफोर रजिस्ट्रेशन फिल द नेम लिस्ट, जो फॉर्मेट गिवन होगा ये मैंडेटरी है। You will get the confirmation message through your registered mail ID within 10 days from the date so of your registration. Online registration only be accepted. Incomplete entries are not acceptable. जो भी डिटेल्स होंगी वो इंग्लिश में फिल करनी है। अमाउंट ट्रांसफर अप्रोक्सीमेटली ऑनलाइन अकाउंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप कैसे वहां पे फिल कर सकते हो। बैंक एंड सेविंग्स एंड ऑफलाइन भी आप फिल करके इस एड्रेस पे आप सेंड करा सकते हो। प्राइजेस की बात जान लेते हैं कि अगर बच्चे ने एग्जाम दिया है तो क्या अवार्ड्स रहने वाले हैं। तो टॉप 3 विनर्स को ईच लेवल एट द फाइनल, फर्स्ट पोजीशन को 5000, सेकंड पोजीशन को 2500 एंड थर्ड पोजीशन को 1250 रुपीज एज अ प्राइजेस मिलने हैं। तो प्राइजेस पे मत जाइए, तो आप देखिए इसका कितना बेनिफिट है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे लेवल की, यानी कि INMO, IMO एंड यूर RMO, तो आप उसके इक्वलेंट आ सकते हो। हाउ टू अप्लाई वो हमने देख लिया है कि कैसे आप इनकी वेबसाइट पे, वेबसाइट गिवन है amtionline.com, यहाँ पे आप जाके सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हो और फॉर्म को सेंड कर सकते हो। इन्होंने अपनी कुछ बुक्स भी रिकमेंड की हुई है, आप इन बुक्स को भी, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो।
तो जैसे हमने पढ़ा कि इस टेस्ट का लेवल जो है 20% मॉडरेट रहने वाला है और 80% जो है वो हाई डिफिकल्टीज लेवल्स का है। तो प्लीज ये बुक्स जो रिकमेंड की हुई है इनके भी थ्रू गो थ्रू आप जा सकते हो। तो ये डिटेल्स है एनएमटीसी की। तो टाइम शेड्यूल भी देख लेते हैं कि लास्ट डेट क्या रहेगी। लास्ट डेट रहेगी एंट्रीज की 15 जुलाई। स्टेज 1 के लिए जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होना है 31 अगस्त को यानी सैटरडे। टाइम रहेगा 10 AM टू 12 नून तक। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि स्टेज 1 की इस टेस्ट की रिजल्ट का डिक्लेयर कब रहना है 10 सितंबर 2024 को। स्टेज 2 के लिए फाइनल टेस्ट जो रहेगा वो 19 अक्टूबर को रहेगा सैटरडे यानी कि 10 AM से 1 PM तक होना है स्टेज 2 का। Dispatch of answer books from the centers to AMTI and the same day speed post और courier। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है इनकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस एनएमटीसी ओलंपियाड को जरूर फिल करें ताकि आप अच्छे से और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। जैसे मेंशन किया है कि डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, जो भी आप रोज प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उससे थोड़ा अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए क्रिटिकल थिंकिंग के रिगार्डिंग, यानी कि और आप अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करोगे तो आप जरूर इन प्राइजेस को विन कर सकते हो, स्टेजेस क्लियर कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।